नमस्कार, दिस इज डॉक्टर ज्योति यादव। आज आपके कुछ सवालों के साथ हम पीडियाट्रिशियन डॉक्टर मनीष से पूछने जा रहे हैं जो सवाल अक्सर हमसे पूछे जाते हैं। एज अ गायनोकोलॉजिस्ट मुझसे जनरली लोग पूछते हैं कि मैडम क्या बच्चे का एग्जैक्ट टाइम आप नोट करेंगे या हम नोट करें? क्या बच्चे का एग्जैक्ट वेट हमें पता होगा? क्या वो बच्चे का डॉक्टर नोट करते हैं या नहीं करते हैं? इसका जवाब जी, हम एज ए पीडियाट्रिशियन बच्चे का वेट, बच्चे का टाइम एक्जेक्टली नोट किया जाता है, उसे डॉक्यूमेंट भी किया जाता है और पेरेंट्स को उसको हम रिटर्न में भी देते हैं एट द डिस्चार्ज टाइम और वो करेक्टली भी जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज के लिए आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि आपको खुद से घड़ी की तरफ देखना है या जोर लगाने पे ध्यान देना है। तो आपके बिल्कुल कंफर्म रहिए कि आपके बच्चे का जो टाइम नोट होता है, जो वेट नोट होता है, इवन जो सेक्स ऑफ बेबी होता है वो उसी वक्त डॉक्यूमेंटेड होता है, रिटर्न होता है एंड वेरी वेल कन्वेड टू द पेरेंट्स होता है बाय द पीडियाट्रिशियन अटेंडिंग द डिलीवरी। अब हम बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। बच्चा पैदा होने के बाद डॉक्टर साहब कितने टाइम के बाद मदर फीड हम अलाउ कर सकते हैं? जनरली नॉर्मल डिलीवरी होने के बाद हम इमीडिएटली ब्रेस्ट पे लगा देते हैं बच्चे को, जिससे कि इनिशियल फीडिंग शुरू हो जाए। वो चाहे एक बूंद हो, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता, बस हमें इनिशिएट करना होता है, जिससे कि ब्रेस्ट फीडिंग एक बार इनिशिएट हो गई तो वो कंटिन्यूअसली चलती रहेगी। और जनरली सिजेरियन के बाद जो गाइडलाइंस है वो 2 घंटे के बाद की, जैसे ही मदर एनेस्थीसिया से रिकवर हो जाती है तो 2 घंटे के बाद हम मदर की फीडिंग बेबीज को शुरू करवाते हैं और ये सबसे बेस्ट प्रोटोकॉल होता है और यही हम फॉलो करते हैं अपने हॉस्पिटल। अगला सवाल जो मैं पूछने जा रही हूँ कि ब्रेस्ट फीडिंग जो हम मदर को बताते हैं उसकी करेक्ट टेक्निक उसको बताने के बाद कब तक ये बोलते हैं कि उसको एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग ही करानी है और हमें ऊपर से कुछ नहीं देना है? जी, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब होता है बच्चे को सिर्फ मदर का ही फीड देना होता है, ऊपर से पानी भी नहीं पिलाना होता है। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग की जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है वो यही है कि 6 मंथ्स तक मदर अपना ही फीड कराएंगी, ऊपर से इवन वाटर तक नहीं देना है और मेडिकेशंस भी कोई नहीं देनी होती एक्सेप्ट विटामिन D3, जो कि आजकल की गाइडलाइन है, चाहे बेबी हेल्दी हो चाहे मैच्योर हो, हमें विटामिन D का सप्लीमेंट जरूर देना होता है, बस दैट्स ऑल। तो इसलिए मेनली एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड इज अप टू 6 मंथ्स। डॉक्टर मनीष ने हमें बताया कि हमें एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करानी होती है। दैट मींस कि हमें कोई भी ऊपर से कोई शहद नहीं चटाना बच्चे को, कोई घुट्टी नहीं पिलानी बच्चे को। 6 मंथ्स तक सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध पिलाना है, कोई गाय भैंस का दूध भी नहीं पिलाना होता। अच्छा डॉक्टर साहब, मदर बोलती है हमें अक्सर कि जी डॉक्टर साहब इसको तो दूध आ ही नहीं रहा, तो इन दैट केस हमें क्या सोल्यूशन देना होता है? मैम जनरली ऐसा नहीं होता। एनी केस जैसे सोसाइटी में बड़ी चीजें रहती है कि सिजेरियन हुआ है जी दूध नहीं आता, ये बड़ी गलतफहमी। चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे सिजेरियन हो, किसी भी मदर को हार्मोन्स ऐसे होते हैं वो दूध आएगा ही आएगा। सिर्फ कई बार या तो मदर के निपल्स फ्लैट होते हैं या इन्वर्टेड होते हैं, जिसकी वजह से कई बार बेबी सक नहीं करते तो उसकी वजह से दूध नहीं आता। तो वो उन चीजों का हमें चेक करना होता है, उन्हें इन्फॉर्म करना होता है और अगर टेक्निक्स जो कई बार वो भी गलत होती है तो हमें एग्जैक्ट टेक्निक्स बताना होता है। बाई चांस उसके बावजूद भी अगर दूध नहीं आता है देन हम एज ए गायनेकोलॉजिस्ट मैडम कैन स्टार्ट विद सम मेडिकेशंस व्हिच आर नेचुरल आयुर्वेदिक थिंग्स जो कि दे सकते हैं, जिससे कि मदर को मिल्क अच्छा आए और बाकी बेबीज को हम पोजिशनिंग अच्छे से करके अगर करवाते हैं तो जनरली 99% केसेस में ये दिक्कतें नहीं आती। ठीक है। अच्छा एक और सवाल, क्या हमसे जब पूछा जाता है कि मैडम इसको बर्थ के इंजेक्शंस लग गए बच्चे को हमारे को, या हमें आगे कब लगवाना है, या बीसीजी कब लगेगा या टेटनस कब लगेगा, तो उस चीज के लिए हम अपने पेशेंट्स को क्या बताते हैं? हमारे पास क्या प्रावधान है कि जो वैक्सीनेशन से रिलेटेड है, इंजेक्शन से रिलेटेड है, वो इंफॉर्मेशन पेशेंट्स को हम कैसे पास ऑन करते हैं? जनरली कोई भी नॉर्मल डिलीवरी में अगर बेबी हेल्दी होता है तो वैक्सीनेशन हम इमीडिएटली गाइडलाइन ये हम इमीडिएटली कर सकते हैं, जो कि बीसीजी, हेपेटाइटिस बी और पोलियो ड्रॉप्स होती है। 3 वैक्सीनेशन एट बर्थ इंपॉर्टेंट वैक्सीनेशन। अगर किसी केसेस में बच्चे की सांस तेज चल रही है, उसे एनआईसीयू की रिक्वायरमेंट है या कोई जॉन्डिस हो रहा है बेबी को, तो हम उसमें 6 से 7 दिन या इवन 2 वीक्स तक डिले कर सकते हैं वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन लगने के पहली डोज के बाद जो नेक्स्ट वैक्सीनेशन होती है वो 6 वीक्स पे, 10 वीक्स पे और 14 वीक्स पे, वो हम सबको इन्फॉर्म करके भेजते हैं कि वो रेगुलर। तो इस चीज के लिए हम अपने हॉस्पिटल के अंदर एक वैक्सीनेशन कार्ड नाम की चीज बनाते हैं जो हर मरीज को उसकी डिलीवरी के टाइम पे दिया जाता है, जिसमें उसकी हर वैक्सीन बकायदा वीक्स के हिसाब से, डेट्स के हिसाब से मेंशन होती है कि उसको अपनी अगली डोज कब लगवानी है। तो पेशेंट को या उसके अटेंडेंट्स को ये कतई सोचने की जरूरत नहीं है कि उसका अगला इंजेक्शन कब आएगा, वो हमारी तरफ से उसको ऑलरेडी वेल इन्फॉर्म्ड होता है पीडियाट्रिशियन की तरफ से।
और एक चीज, यहाँ पे हम हर डिलीवरी पीडियाट्रिशियन के साथ करते हैं, तो आपका बच्चा बिल्कुल सुरक्षित है। एक और सवाल पूछना चाहूंगी डॉक्टर मनीष कि अक्सर जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसके लिए अटेंडेंट्स या मदर्स जो सर्दियों में मान लो हमारे पास जो डिलीवरीज होती है उसमें बच्चे को एकदम से ढक के रखते हैं, या कभी कभी ये बोलते हैं कि बच्चा दूध नहीं पी रहा, या ये बोलते हैं बच्चा नीला पड़ गया है, तो वो सब कंडीशंस के लिए पेशेंट्स को या अटेंडेंट को किन किन चीजों का ध्यान रखना है और कब सबसे पहले इन्फॉर्म करना है डॉक्टर को या जो भी स्टाफ नर्स होती है उसको? सबसे पहले जनरली विंटर्स में ऑब्वियसली वेदर में डे नाइट में टेम्परेचर का डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से बच्चों को रैप करना, प्रॉपर्ली वार्म रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। कई बार बच्चे ठंड की वजह से हाथ और पैरों के नीले पड़ जाते हैं, तो उस टाइम उन्हें ऑब्वियसली मिटन्स, सॉक्स, वूलन के पहनाने बहुत जरूरी है। लेकिन अगर उन्हें फील हो रहा है कि नहीं बच्चे का नीलापन ठीक नहीं हो रहा है, या बच्चा दूध नहीं पी रहा है, या बच्चा सुस्त लग रहा है, या वॉमिटिंग कर रहा है, तो इमीडिएटली उन्हें हॉस्पिटल में एक बार आके पीडियाट्रिशियन को या नर्सिंग केयर को एक बार दिखाना इमीडिएटली छोड़ो, उसमें लापरवाही ना करें। थैंक यू डॉक्टर साहब। एक और क्वेश्चन, जो अव्वल लाल हम बच्चे की कट करते हैं, एक तो उसके रिलेटेड भी उनको क्या सावधानी घर पे बरतनी होती है, क्योंकि अक्सर मैंने पेशेंट्स देखे हैं जो बच्चे को कपड़ा पहनाते वक्त भी उसका क्लिप हट जाता है या वहां से सूंड से ब्लड आ जाता है, तो उस जनरली हम बात करें कि उसका वुंड केयर उनको कैसे करना है। जनरली बर्थ पे ही हम लोग क्लैंप जो लगाते हैं उसके बाद हम उसे स्पिरिट से क्लीन करते हैं, जो कि उसको ड्राई कर देता है और जनरली उस पर कोई इन्फेक्शन नहीं होने देता। बट कई बार बाद में अगर गीलेपन की वजह से अगर कॉर्ड में इन्फेक्शन हो जाए तो कई बार इन्फेक्शन या ब्लड आ जाता है, तो उसमें ज्यादा कुछ नहीं, उन्हें ड्राई रखना होता है बस। और कई बार हम न्यूस्पोरिन पाउडर एडवाइस करते हैं एट डिस्चार्ज, जो कि उसको थोड़ा सा स्प्रे कर सकते हैं, और जब गिर जाती है और हल्का सा ब्लड आता है तो बस उसको ड्राई और कॉटन से क्लीन कर सकते हैं, दैट्स ऑल। और उसमें ज्यादा उन्हें कोई घबराने की बात नहीं होती, ब्लड आ भी जाता है तो जस्ट कीप देम ड्राई एंड क्लीन द ब्लड, दैट्स ऑल। तो ये सब हमारे कुछ बेसिक क्वेश्चंस थे जिनके आंसर आज हमने पीडियाट्रिशियन से आपको दिलवाए हैं। आई होप आपको ये सब पसंद आए होंगे। इसके अलावा कोई और क्वेरीज आपकी हो तो यू कैन राइट ऑन आवर यूट्यूब चैनल और यू कैन कनेक्ट बैक टू अस, विल कनेक्ट यू टू द पीडियाट्रिशियन। थैंक यू।